और अब एक ऐसा मुद्दा जो आपकी और हमारी हर सांस से जुड़ा है। ये हमारी प्राणवायु का मामला है जिसके कारण हम जिंदा हैं। एक आम आदमी 1 मिनट में 7 से 8 लीटर हवा अपने फेफड़ों में लेता है और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जानते हैं कि यहाँ हवा हमारे फेफड़ों के साथ साथ क्या खेल खेल रही है। दिल्ली एनसीआर का AQI लगातार 300-400 से ऊपर बना हुआ है, जो दिवाली के दौरान तो 550 से भी ऊपर था। यह हालत अब भी बनी हुई है और यही वजह है कि हर आदमी सांस लेने में भारीपन महसूस कर रहा है। इसकी वजह है प्रदूषित हवा। बरसात का सीजन खत्म होने के बाद से दिल्ली की हवा खराब होनी जो शुरू हुई और दिन पर दिन खराब होती ही जा रही है। आने वाली सर्दियों के आने के साथ तो ये खराब और भी हो जाएगी। इस बीच खेतों में पराली जल रही है। त्योहारों का मौसम अभी अभी गुजरा है। पराली जलने और दिवाली और उसके आसपास हुई ज़बरदस्त आतिशबाजी से हवा में जो जहर घुला वो हमारी सांसों के अंदर घुस गया है, हमारे फेफड़ों तक चला गया है। शादियों का मौसम शुरू हो गया है। आतिशबाजियां इन शादियों में हमको फिर दिखाई दे सकती हैं। अस्पतालों में श्वास के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और ये दिखा रही है कि कितना ज़्यादा खतरनाक रोग हो गया है। कोरोना के बाद से तो कई लोगों के फेफड़े इतने खराब हुए कि ऐसी प्रदूषित हवा उनकी जान पर संकट बन गई है। लेकिन लगता है कि जुबानी जमा खर्च के अलावा इसकी परवाह किसी को नहीं है। और ये तब है जब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्ती दिखाता रहा। पराली जलाने और आतिशबाजी पर रोक के आदेश तक जारी कर चुका है। सरकारें सख्त होने का दावा करती हैं। पुलिस आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन कोई असर नहीं दिखाई देता। पिछले हफ्ते कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई कि आतिशबाजी पर पाबंदी के बावजूद दिल्ली में ये लागू क्यों नहीं हो पाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सख्त रुख दिखाया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मुद्दे पर सुनवाई की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पिछले हफ्ते की सुनवाई के बाद आज एक हलफनामा कोर्ट में सौंपा, जिसमें आतिशबाजी पर पाबंदी के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा था। लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने पूछा कि क्या 14 अक्टूबर के बाद पुलिस ने आतिशबाजी की बिक्री पर रोक लगाई। पुलिस के वकील ने कहा हाँ, तो कोर्ट ने कहा कि यह सब आंख में धूल झोंकने जैसा है। पुलिस ने दलील दी कि दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन देर से जारी किया, लेकिन कोर्ट इस दलील से संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा हमें पता लगा है दिल्ली सरकार ने आदेश पर गंभीरता से अमल नहीं किया और हलफनामे में ऐसा कुछ नहीं है जिससे लगे कि पाबंदी के आदेश को पटाखे बनाने और बेचने वालों तक पहुंचाया गया। प्रदूषण मुक्त आबोहवा में रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आतिशबाजी पर अपनी पाबंदी पर अमल न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों का बढ़ावा नहीं देता। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी थी कोर्ट की आज कि कोई भी धर्म प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी नहीं बख्शा और कहा कि वो आतिशबाजी पर स्थायी पाबंदी का फैसला लेना चाहिए उसको। कोर्ट की आज की सुनवाई साफ बता रही है कि वायु प्रदूषण को लेकर ना तो सरकार और ना ही पुलिस और ना ही आम जनता यानी आप और हम भी कतई भी गंभीर है। दिल्ली की आबोहवा कैसे साफ होगी, इसका क्या असर हम झेल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल के श्वास रोग विशेषज्ञ, हेड एंड सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पुल्मोलॉजी डॉक्टर रविशंकर झा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के क्लीन एयर प्रोग्राम के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर विवेक चट्टोपाध्याय। स्वागत है आप दोनों का। विवेक जी, पहला सवाल आपसे, डॉक्टर साहब फिर मैं आपके पास आता हूं। पहले बीमारी समझ लें, फिर आप इलाज बताइएगा। विवेक जी, पराली, पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन, धूल, मिट्टी, इस पूरी श्रेणी में पटाखे किस नंबर पे आते हैं और कितने जिम्मेदार हैं? देखिए, पटाखे जो है, जो इनका जो इफेक्ट होता है, ये 2 या 3 दिन तक बहुत ज्यादा सिवियर होता है। हालांकि इस वर्ष जब दीपावली हुई, दूसरे दिन एक संयोगवश मौसम अच्छा रह गया, हवा तेज बह गई। अदरवाइज जो प्रदूषण जो होता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दम घोटू हो जाता है। क्योंकि जी। हम रात को जो इंफॉर्मेशन देखते हैं दीपावली की रात को ही, उसमें ही
गवर्नमेंट का डेटा ही खुद दिखाता है, मॉनिटरिंग का डेटा, कि प्रदूषण एकदम खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। और विवेक वो जी, दिवाली को केमिकल्स, ये सॉरी मेटल्स सॉरी होते हैं, सॉरी विवेक और ये जी, प्रदूषण जाता नहीं है। विवेक जी, तो मैं आप मुझे अगर जी। सुन पा रहे हैं तो दिवाली को गए तो अब तो 5-6 दिन बीत चुके हैं। कल शाम को भी दिल्ली में कई जगह पर AQI 500 के ऊपर था। तो क्या उसके लिए भी पटाखे जिम्मेदार हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रदूषण के दो स्रोत हैं। एक ग्रुप जो है पूरे साल भर जो प्रदूषण करता है, गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, पावर प्लांट्स हैं, और ये स्रोत जो है लगातार प्रदूषण हमेशा साल भर करते हैं। और दूसरे जो स्रोत होते हैं, जैसे पराली का जलाना एपिसोडिक होता है, पटाखे एपिसोडिक होते हैं, या किसी एरिया में मान लीजिए कूड़े का ढेर है बहुत बड़ा, जैसे जी गाजीपुर में आग लग जाती है, ये एपिसोडिक या लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है। तो हमें दोनों के लिए सचेत होना पड़ता है, और खास करके सर्दियों के मौसम में, चूंकि हवा में बिल्कुल ही वेंटिलेशन की कैपेसिटी या डाइल्यूट करने की कैपेसिटी बिल्कुल ही जा चुकी है। जी एक तरह का ढक्कन लग चुका है, आप कह सकते हैं, लिड है, जो कि यहाँ की हवा को ना तो ऊपर उठने दे रहा है, ना तो वर्टिकली जा रही है, ना हॉरिजॉन्टली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो, और उस समय अगर आप घर में प्रदूषण कर रहे हैं, तो जी आपका खुद की जान जा सकती है। तो ये बात मेरे ख्याल से लोगों को समझना पड़ेगा। और प्रदूषण के सारे स्रोत हैं, आप अगर हम उन सारे में विवेक डील जी, ना एक चीज़ करें और तो बताइए, इफेक्ट नहीं जल्दी से होगा। मुझे फिर डॉक्टर साहब के पास भी जाना है कि क्या नकली बारिश, इसका इंतजाम हो सकता है? क्या इलाज हो सकता है नकली बारिश? नकली नहीं बारिश तब तक नहीं हो सकती जब तक बादल ना हो उस तरह के। नहीं, अगर और पानी का दूसरा, इंतजाम किया जाए, ऐसा छिड़काव कोई किया जाए, प्रूवन, क्लाउड सीडिंग जिसको कहते हैं, जैसा चाइना में होता है, क्या वो इलाज हो सकता है इसका? देखिए, एक दुबई में अभी ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि ये बादलों में उन्होंने छिड़काव किया और बाढ़ आ गई। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि किस स्थिति में हाँ, आप इसका करें। अभी तो बादल ही नहीं है, पहला फैक्टर ये है। तो प्रकृति से इसका छेड़छाड़। पायलट स्टडी करके अगर आप देखें तो फिर बात अलग है, परंतु ये सब बैंड एड सॉल्यूशंस हैं। जी हमारे फोकस ये होना चाहिए कि हम प्रदूषण को स्रोत से खत्म करें। बाकी चीजें अगर हम जितना वेरी भी ट्रू। करें, आप डॉक्टर झा, एयर ठीक है, मैं प्यूरिफायर। डॉक्टर साहब के पास एक कमेंट ले लेता हूँ, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके पेशेंस के लिए। दो तीन चीज़ें जल्दी से बताइए आप तमाम दर्शकों को कि अगर वो महसूस कर रहे हैं आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, तो क्या करें, वो रिलीफ कैसे पाएं? जी नमस्कार। सबसे ज़रूरी हमें ये जानना है कि अगर आपको किसी भी तरह के पॉल्यूटेंट से सेंसिटिविटी है, अगर सपोज़ आपको अस्थमा है या आपको वैसे ही कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो जैसे ही आप खराब एक्यूआई में बाहर निकलते हैं, आपकी प्रॉब्लम कई गुना बढ़ने का खतरा होता है। इसका एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ये है कि पिछले कुछ दिनों में दिवाली से 2-3 दिन पहले से लेके अभी तक हमारी ओपीडी में सांस के मरीजों की संख्या में कई गुना इज़ाफ़ा हुआ है, कई गुना ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। और ये सारे उस तरह के पेशेंट हैं जो इन्हेलर पे पहले ठीक-ठाक कंट्रोल में चल रहे थे, अचानक से उनका कंट्रोल खराब हो गया। ये खराब होने का कारण सिर्फ ठंड पड़ना नहीं है, क्योंकि ठंड इस बार बहुत ज़्यादा पड़ी भी नहीं है, खराब होने का मुख्य कारण प्रदूषण है। अच्छा, अगर आपकी आँखों में जलन जैसी चीज़ें शुरू हो गई है, तो मेक श्योर कि आप घर से बाहर निकलते हुए हमेशा अच्छे खासे अमाउंट में पानी पी के निकलें, अगर आपको हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम नहीं है तो। दूसरा, हमेशा ट्राई करें बाहर निकलते हुए अच्छी क्वालिटी का N95 मास्क आप पहने और साइट्रस फ्रूट को लगातार खाते रहें। अगर आप बाहर निकलते, अगर आपको चश्मा नहीं लगा हुआ तो ज़ीरो पावर का चश्मा भी आप पहन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो आपको प्रदूषित हवा के कॉन्टैक्ट में आने से रोक सके। एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको उसके कॉन्टैक्ट में जाने से ही रोकना है, चाहे वो बैरियर्स करके रोकें, चाहे अपना बाहर निकलने का टाइम चेंज करके रोकें। ऐसे वक्त पर क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मॉर्निंग वॉक्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? घर के बाहर निकले कि नहीं? नहीं, देखिए, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अक्सर कई बार लोग क्या करते हैं कि अपनी लंग्स को और मजबूत बनाने के लिए जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है वो एक्सरसाइज करना बढ़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक सिंपल लॉजिक हमें सोचना है कि जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, आप उतनी तेज़ साँस लेते हैं, और जितनी ज़्यादा बार आप साँस लेते हैं, उतनी ज़्यादा बार आप पॉल्यूटेड एयर को अपने फेफड़ों में घुसाते हैं। तो इस समय पर एक्सरसाइज करना आउटडोर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इंडोर एक्सरसाइज भी लिमिट करनी चाहिए, और कार्डियो टाइप की एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइज में आपके रेस्पिरेशन की रेट काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा, बाहर निकलना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी, खास तौर पे मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सुबह और शाम के समय पॉल्यूशन का लेवल सबसे हाई होता है। आप दोनों से बात करके अच्छा लगा, लेकिन मैं पिछले करीब 27-28 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, और करीब 20 साल से ये डिबेट, ये शो इस वक्त में हम हर साल करते हैं
कि कैसे प्रदूषण से बचा जाए। न जाने कब इस समस्या से निजात मिलेगी, न जाने कब सरकारों के कानों से जू रेंगेगी। और इतने अच्छे एक्सपर्ट हमारे पास हैं, पर सरकारें क्या कर रही हैं, क्यों इस पर एक्शन नहीं ले पाती हैं, ये अब तक कोई नहीं समझ पाया। शुक्रिया विवेक जी, शुक्रिया रविशंकर जी हमसे बात करने के लिए। लेकिन वाकई में समस्या बहुत गंभीर है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं तो गुजारिश है इन दिनों में नहीं आए तो बेहतर होगा।